हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शशि बिजी के क्लासेज में। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अपने जैसा बहुत 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 अच्छा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान का निर्माण, यानी कि जो भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया है ये किस प्रकार प्रारंभ हुई। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पिछली क्लासों में जाना था, जितनी भी पॉलिटी की क्लासें की हैं उनमें हम लोगों ने सबसे पहले तो जाना था पॉलिटी क्या है। फिर उसके बाद पॉलिटी शब्द को जानने के बाद हम लोगों ने जाना राज्यसभा, यानी राज्यसभा का गठन किस प्रकार हुआ, किसने कब मांग की, संवैधानिक रूप से किसने की। इसके बाद हम लोगों ने जाना था इसमें जो संविधान सभा के सदस्य थे, जो संविधान सभा बनकर तैयार हो गई, फिर उसमें सदस्यों का निर्वाचन हुआ, यानी इसमें कुल कितनी सीटें थी संविधान सभा में। तो संविधान सभा में कुल 389 सीटें थी। उसमें से कुछ देसी रियासतों से थी और कुछ ब्रिटिश भारत से थी, यानी ब्रिटिश प्रांत से थी, जहां पर उनको ब्रिटिशों का शासन था वहां से थी। अब कुछ राजा रजवाड़ों से संबंधित थी जो अपनी मर्जी से संविधान सभा में शामिल हुए थे। ठीक है, इसके बाद जब इसमें निर्वाचन हुआ यानी चुनाव हुआ तो देसी रियासतों ने निर्वाचन में भाग नहीं लिया। तो देखिए, जो 296 सीटें थी टोटल, इनमें चुनाव हुआ था। इलेक्शन कितनी सीटों पर हुआ था? 296 सीटों पर इलेक्शन हुआ था, जिनमें 4 सीटें कमिश्नरी थी। कमिश्नरी हमने आपको ट्रिक बताई थी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए का मतलब अजमेर, बी का मतलब बलूचिस्तान, सी का मतलब कुर्ग, डी का मतलब दिल्ली। ये 4 कमिश्नरियां थी। ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने जाना था। इसके बाद हम लोगों ने जाना था जो सीटें थी इनको वर्ग के आधार पर कहां से कितनी सीटों का विभाजन हुआ, यानी कहां से कितनी सीटों का बंटवारा हुआ या हम लोग को कितनी सीटें प्राप्त हुई। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि समुदाय के आधार पर कितनी सीटें कहां से प्राप्त हुई। इसमें संविधान सभा में टोटल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, मुस्लिम लीग से कितनी सीटें प्राप्त हुई, इन सभी को हम लोगों ने पिछली क्लासों में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से कुछ प्रश्न है, उनका आपको आंसर देना होगा। प्रश्न है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि ऐसे कौन से भारतीय थे जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता को स्वीकार नहीं किया था, ऐसे कौन से 2 सदस्य थे जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था। और एक और क्वेश्चन है आपसे कि ऐसे कौन से 2 सदस्य हैं जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए। और इसके बाद जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था किस प्रकार हुआ था, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से? तो संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हुआ था और इस प्रणाली को एकल संक्रमणीय प्रणाली का नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? एकल संक्रमणीय प्रणाली का नाम दिया गया था। अब बात आती है जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, यानी जब निर्वाचन हुआ था तो कांग्रेस पार्टी को अधिक सीटें प्राप्त हुई थी, 208 सीटें प्राप्त हुई थी। तो जो देसी रियासतों से संबंधित लोग थे इनको लगा कि इनकी सीटें ज्यादा हैं तो इनका शासन हम पर चलेगा, यानी इनका अधिकार हम पर रहेगा। तो इन्होंने क्या किया, अलग संविधान बनाने का काम शुरू कर दिया, यानी अलग संविधान बनाने की मांग की।
कहा कि हम अपना शासन अलग चलाएंगे, अलग तरीके से बनाएंगे, अपना नियम कानून अलग तरीके से जोड़ेंगे। तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जो सीटें बची थी उनकी संख्या कितनी थी? तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कुल सीटें बची थी 299। कितनी सीटें बची थी? 299 सीटें बची थी। फिर इनको बांटा गया था समुदाय वर्ग के आधार पर। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास को। अब देखिए, जब संविधान का निर्माण प्रारंभ हो गया था, इसमें सबसे पहले बैठक हुई थी। जितने भी सदस्य थे 299 सदस्य थे। फिर इनमें आपस में वार्तालाप हुई और एक बैठक हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहां और इसके अध्यक्ष और इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। जो संविधान सभा की, उम्मीद है आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे, आप लोग नोट्स तैयार करते हुए चले। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की मीटिंग कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, याद रखना है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी में। समय कितना हुआ था? समय हुआ था 11 बजे। 11 बजे नई दिल्ली यानी कि दिल्ली में केंद्रीय भवन में हुआ था। दिल्ली में कहाँ हुआ था? कहाँ हुई थी बैठक? केंद्रीय भवन में हुई थी। ठीक है, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली यानी दिल्ली में केंद्रीय भवन में कितने बजे प्रारंभ हो गई थी? 11 बजे हुई थी। ठीक है, अब देखिए इसके प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे संविधान सभा के? तो प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन अस्थायी रूप से चुना गया था। किस प्रकार से चुना गया था प्रथम अध्यक्ष? अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से संविधान सभा की प्रथम बैठक का अध्यक्ष चुना गया। फर्स्ट मीटिंग का मेंबर किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इन्हें किस लिए चुना गया था? क्योंकि जितने भी संविधान सभा में सदस्य थे ये सबसे बुजुर्ग थे, ओल्ड मेंबर थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे। बुजुर्ग व्यक्ति यानी बुजुर्ग सदस्य होने के कारण ये परंपरा आज भी हमारे भारत में चलती है
कि सबसे बड़े को सम्मान दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, इसमें टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो इसमें कुल सदस्यों ने भाग लिया था 208 सदस्यों ने प्रथम संविधान सभा की बैठक में भाग लिया था। 208 सदस्यों में, ठीक है। देखिए कहीं कहीं पर 208 मिलता है, कहीं कहीं पर 207 मिलता है, कहीं कहीं पर 209 मिलता है। तो आपको 8 पहले अगर आपको ऑप्शन में 208 मिले तो 208 टिक करना है, क्योंकि ये ऑब्वियसली सही है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। चलिए, तो देखिए यहां से किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को 11 बजे नई दिल्ली में केंद्रीय भवन में हुई थी। ठीक है, और इसका अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो इसका अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किस आधार पर चुना गया था। तो अस्थायी रूप में चुने गए थे। क्यों चुने गए थे, क्योंकि ये इन सदस्यों में से सबसे बुजुर्ग मेंबर थे, यानी ओल्ड मेंबर थे। ठीक है, और इसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो प्रथम बैठक में 208 सदस्यों ने भाग लिया था। क्लियर हो गया। चलिए, तो अब नेक्स्ट पॉइंट बनाइए। ये तो हो गई थी इसकी प्रथम बैठक। अब जो इसकी दूसरी बैठक हुई थी, इसमें कौन सदस्य बना था और कितने उपाध्यक्ष बने थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, संविधान सभा की द्वितीय बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक। अब आप लोग बताएंगे जो हमारी संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, कब और कहां हुई थी। तो ध्यान देना आप लोगों को, जो संविधान सभा की दूसरी बैठक दूसरी बैठक हुई थी, ये भी वहीं उसी स्थान पर हुई थी, लेकिन डेट चेंज थी। 11 दिसंबर 11 दिसंबर, उतना ही टाइम रहेगा, 1946, 11 बजे। और दिल्ली के केंद्रीय भवन में, यानी केंद्रीय भवन में ये भी वहीं ऊपर हुई थी जहां पहली बैठक हुई थी। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें अध्यक्ष किसको चुना गया था। तो पहले स्थायी अध्यक्ष, ये पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये पहले स्थायी अध्यक्ष रहेंगे। किसको चुना गया था, पहले स्थायी अध्यक्ष। तो पहले स्थायी अध्यक्ष के रूप में किस व्यक्ति को संविधान सभा की द्वितीय बैठक का अध्यक्ष चुना गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को द्वितीय बैठक में सदस्य यानी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए अध्यक्ष की बात हो गई, इसमें 2 उपाध्यक्ष भी थे। कौन थे, 2 उपाध्यक्ष भी थे। उपाध्यक्ष कौन कौन थे, उपाध्यक्ष, यहां से प्रश्न बनता है, ये आपको याद रखना है। उपाध्यक्ष दोनों कौन कौन थे। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक में उपाध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो पहले व्यक्ति थे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे, एच.सी. मुखर्जी।
H.C. मुखर्जी, और दूसरे व्यक्ति थे B.T. कृष्णमाचारी। कौन थे? B.T. कृष्णमाचारी। B.T. कृष्णमाचारी। ठीक है। ये संविधान सभा की द्वितीय बैठक में उपाध्यक्ष थे। कौन थे? H.C. मुखर्जी यानी हरेंद्र चरण मुखर्जी और B.T. मुखर्जी बेलंगन त्रिगोतम कृष्णमाचारी। थोड़ा ट्रिपली नेम है, बट ये नहीं पूछा जाएगा, ऐसा पूछा जाएगा जो अपने आपको क्लियर करा दिया है। ठीक है। इसके बाद ये दो बैठकें हो गई, इसमें अध्यक्ष भी हो गए। तो देखिए दूसरी बैठक में कौन अध्यक्ष बना था स्थायी रूप से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे संविधान सभा के। ठीक है। और इसमें कौन कौन उपाध्यक्ष थे? H.C. मुखर्जी, B.T. कृष्णमाचारी, और ये हुई कब थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है। इसके बाद जब ये दोनों बैठकें हुई, इनमें आपस में बातचीत हुई, तो संविधान सभा के कार्य निश्चित किए गए। क्या? संविधान सभा के कार्य। अगला पॉइंट बनाइएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा हमारे देश के लिए, हमारे देश की जनता के लिए, क्या गलत रहेगा, क्या सही रहेगा, क्या इनके लिए अधिकार होने चाहिए, क्या इनके लिए कर्तव्य होने चाहिए, इन सभी के बारे में इन लोगों ने आपस में डिस्कस कर लिया। ठीक है। फिर इनके कार्य निश्चित किए गए। संविधान सभा के कार्य। देखिए जब संविधान सभा के कार्यों की अगर बात की जाए तो 13 जनवरी 1950 को, कब? 13 जनवरी सन 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया था। कौन सा प्रस्ताव था, एक बार आप लोग बताएंगे? तो संविधान सभा के कार्यों में 13 जनवरी सन 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पीटी नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यानी हमारे क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, ये इन्होंने पेश किया। अब इसके आधार पर कार्य प्रारंभ हो गया। ठीक है। तो जितने भी व्यक्ति थे इन्होंने अपना अपना उद्देश्य रखा कि हमारा उद्देश्य ये है। ये सदस्य बनाए किस लिए गए थे? जो संविधान सभा में सदस्य थे ये किस लिए बनाए गए थे? तो देखिए जो संविधान सभा में सदस्य बनाए गए थे ये इसलिए बनाए गए थे कि ये अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाके में, अपने अपने एरिया में अपनी तरह कार्य करेंगे। यानी वहां के सदस्य किस प्रकार क्या समझते हैं उस प्रकार के नियम संविधान में जोड़ेंगे आके। इसलिए इनको इतने सदस्यों के रूप में इकट्ठा एकत्रित किया गया था, बनाया गया। इसीलिए संविधान सभा बनाई गई थी। यानी हर जगह से लोग आएंगे और हर तरह का जो सामाजिक भाव है उसको बताएंगे कि कहाँ के व्यक्ति कैसे रहते, यानी रहन सहन के बारे में बताएंगे, उनकी क्या
व्यवस्था है, उनकी व्यवस्था के बारे में बताएंगे, उनको किस प्रकार के अधिकार दिए जाने चाहिए, किस प्रकार के उनको कर्तव्य दिए जाने चाहिए, इसके बारे में सबने अपना अपना उद्देश्य रखा। और 22 जनवरी 1950 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, इसकी रिपोर्ट पेश की गई। कब पेश की गई? 22 जनवरी 1950 को। 22 जनवरी 1950 को उस देश प्रस्ताव की रिपोर्ट पेश की गई। क्या पेश की गई? रिपोर्ट पेश की गई। ठीक है। अब देखिए, जब ये पूरा उद्देश्य प्रस्ताव पेश होकर इसमें इसकी रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई, इसके बाद एक परामर्श समिति का गठन हुआ। यानी अब इन्होंने आपस में परामर्श किया, एक दूसरे से पूछा क्या ये हमारे उद्देश्य सही है या गलत है, इनमें कौन सा उद्देश्य रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए। तो एक बार इतना आप लोग नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, ले ली सभी ने स्क्रीनशॉट? बहुत अच्छे। अगर आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर और लाइक करेंगे। जो साथी पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए। और एक बात और है आप लोगों से, आप लोग ये जरूर बताएंगे कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया या हमने आपको क्लास दी, आपको समझ में आई या नहीं आई, ये आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए आते अपने पॉइंट पर। जब उद्देश्य प्रस्ताव की रिपोर्ट पेश हो गई, उसके बाद परामर्श समिति का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? परामर्श समिति का, यानी संविधान सभा में किसका गठन हुआ? परामर्श समिति का। परामर्श समिति का गठन हुआ। परामर्श समिति का गठन हुआ। और ये हुआ कब था? तो परामर्श समिति का गठन, या कहें जो परामर्श समिति बनी थी, इसकी रिपोर्ट कब पेश की गई? ये बनाई क्यों गई थी? देखिए, परामर्श समिति का उद्देश्य था अपने संविधान को बिल्कुल सही रूप से प्रस्तावित करना। ठीक है, अब देखिए, जब उद्देश्य प्रस्ताव के बाद परामर्श समिति का गठन हो गया, तो परामर्श समिति में जितने भी सदस्य थे, इन लोगों ने 60 देशों के संविधान को पढ़ा था, देखा था, समझा था। यानी 60 देशों के संविधान के नियमों को और उनके अधिकारों को अपने परामर्श में लिया, फिर जांचा, पढ़ा कि इसमें क्या सही रहेगा हमारे लिए, क्या गलत रहेगा। फिर उनमें से ऐसे मात्र 10 देश हुए जिनके नियमों को, जिनके कानूनों को हमारे देश के संविधान में सम्मिलित किया गया है। इसकी क्लास हम लोग अलग से लेंगे। ठीक है, यानी संविधान के स्रोत, इसका जो लेक्चर होगा ये अलग से तैयार हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो देखिए इसमें कितने देशों के संविधान को पढ़ा गया था? 60 देशों के संविधान का खंडन किया या पढ़ा, संविधान को जांचा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए, अब देखिए जब इन्होंने इतना सब कर लिया, 60 देशों के संविधान को पढ़ा, फिर इनमें से कुछ नियम रहे जो हमारे देश के संविधान में शामिल किए, तो इन्होंने इसकी रिपोर्ट कब पेश कर पाई? तो परामर्श समिति ने अपनी रिपोर्ट 17 मार्च 1947 को पेश की थी। कब की थी? 17 मार्च 1947 ईस्वी को पेश की थी। 1947 ईस्वी को पेश की थी। कब? 17 मार्च 1947 को संविधान सभा में पेश की थी परामर्श समिति के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई थी। कब पेश की गई थी? तो 17 मार्च 1947 को पेश की गई थी। ठीक है, संविधान सभा में दिखाया गया था कि ये देखिए ये नियम सही रहेंगे या गलत रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो परामर्श समिति की रिपोर्ट के आधार पर हमारे संविधान का प्रारूप किस प्रकार तैयार किया गया है, इसको भी हम लोग अभी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए ध्यान देना आप लोगों को, जब ये परामर्श समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, अब परामर्श समिति की रिपोर्ट पर परामर्श समिति की रिपोर्ट पर परामर्श समिति की रिपोर्ट पर आधारित या परामर्श समिति के आधार पर जो संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था, ये किस प्रकार तैयार किया गया था और किसके द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, तो परामर्श समिति की रिपोर्ट के आधार पर अब देखिए जब परामर्श समिति बनकर तैयार होगी, इसने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी, तो इसकी रिपोर्ट के आधार पर संविधान का प्रारूप पेश किया गया। क्या? संविधान का प्रारूप पेश किया। ठीक है, अब ये किसके द्वारा संविधान सभा का प्रारूप पेश किया गया था? तो संविधान सभा का जो प्रारूप था ये पेश किया गया था BN रॉय के द्वारा, यानी बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा संविधान सभा में प्रारूप पेश किया गया था संविधान का। ठीक है, किसके द्वारा पेश किया गया था? BN रॉय के द्वारा। BN रॉय के द्वारा प्रारूप पेश किया गया था। और ये कब पेश किया गया था? यानी जो संविधान सभा का प्रारूप बनाया गया था परामर्श समिति के आधार पर, तो ये कब पेश किया गया? संविधान सभा के सामने कब रखा गया? तो ये अक्टूबर 1947 में। कब रखा गया? अक्टूबर 1947 में।
1947 ईस्वी में इसको पेश किया गया था। तो इस संविधान के प्रारूप में कितने आर्टिकल थे और कितने शेड्यूल थे, यानी कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां पेश की गई थी। तो याद रखना आपको, इसमें कुल आर्टिकल थे जो प्रारूप पेश किया गया था, कुल आर्टिकल थे 243। कितने थे? 243 आर्टिकल थे। अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद थे? 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 13 अनुसूचियां थी। 13 अनुसूचियां थी। क्लियर है? अनुसूचियां कितनी थी? 13, यानी 13 शेड्यूल थी। जब पहली बार संविधान का प्रारूप पेश किया गया था तो हमारे संविधान में इतनी चीजें शामिल हो गई थी, यानी कि 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां शामिल हो गई थी। तो ये वाली रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की गई थी? तो B.N. रॉय के द्वारा पेश की गई थी। कब पेश की गई थी? अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप पेश किया गया था। क्लियर हुआ इतना? चलिए, बहुत अच्छे। तो आज की क्लास यहीं तक रखती हूँ। फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष था, ये B.R. अम्बेडकर को क्यों बनाया गया था, तो उस प्रारूप में कितने आर्टिकल थे, कितने पार्ट थे, कितने शेड्यूल थे, किस आधार पर ये जोड़े गए थे, इनके बारे में हम लोग क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद है ऐसे आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, याद हो गए होंगे। तो जो साथी इस क्लास में पहली बार जुड़े हैं और जिसने अभी तक क्लास को शेयर और लाइक नहीं किया है, तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर लाइक करेंगे, और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऐसी बेस्ट वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।